स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे पास नीट 2019 में अपीयर हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। आपसे बोला गया है कि आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन प्रेजेंट है NaOH का, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको उसकी मोलैलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH आपके पास गिवन है, दैट इज 40 ग्राम पर मोल, और 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, देन ऑप्शंस जो है वो चेक करेंगे, राइट। सो मुझे पता है कि मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास यहाँ पे NaOH है, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, राइट। नाउ अगर हम अब देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी गिवन नहीं है, और टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखेंगे। तो यहाँ भी 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 मोल ऑफ NaOH जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। सो यू कैन राइट 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH means 2 mole of NaOH is present in 1 liter solution, राइट। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं NaOH के, वो कितने प्रेजेंट है, 2 मोल्स प्रेजेंट है, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो गिवन है, तो डेंसिटी इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है, दैट इज 1 लीटर। हमारे पास जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के इक्वल आता है। तो डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 1.28 ग्राम पर ml आ गई, राइट। यहाँ पे 1 लीटर है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, सो ये आपने साथ में 1000 ml में कन्वर्जन कर ली, राइट। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन बाय 1000 ml आ गया, ठीक है। तो मास कितना आ गया हमारे पास, मास इक्वल टू ये 1000 जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1.28 ग्राम बाय ml इंटू 1000 ml आ गया। ml के साथ ml कैंसिल हो गया, तो 1.28 को जब आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मास कितना आ रहा है, दैट इज 1280 ग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ रहा है। नाउ आई नो दैट मास ऑफ सोल्यूशन किससे बनता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट से, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मास ऑफ सोल्यूट विल बी मॉलिक्यूलर मास
ऑफ सोल्यूट यहाँ पे NaOH है, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा. ओके, सो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास गिवन है, दैट इज 40 ग्राम पर मोल. नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल गिवन है, मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया. 40 इंटू 2 दैट मीन्स 80 ग्राम जो है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट आ गया. मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी, ये मास ऑफ सोल्यूट जो है ये हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ये माइनस का आ जाएगा. सो मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ solute. So 1280 ग्राम माइनस 80 ग्राम आ गया, राइट. सो इट विल बी 1200 ग्राम. डन. अब मोलैलिटी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मोलैलिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने गिवन है, 2 मोल है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 1200 ग्राम गिवन है. हमने साथ में कन्वर्जन की हुई है ग्राम को केजी में करने की, दैट इज 1000 ग्राम पर केजी. ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, ये आपने कैंसिल कर दिया. सो इट विल बी मोलैलिटी इक्वल टू 10/6 मोल पर केजी आ गया. तो जब आपने 10 को 6 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 1.67 मोल पर केजी. ठीक है, मोल पर केजी इक्वल टू मोलल. सो मोलैलिटी इक्वल टू 1.67 मोलल. नाउ चेक योर आंसर. 1.67 मोलल, that means C option is correct.